हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैम के अन्य पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स जल्दी होने वाले हैं। तो एग्जाम्स आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर रहेंगे, तो उसी को देखते हुए मैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। कुछ तो मैं वीडियो डाल भी चुका हूँ, और ये आज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स या पॉलीमर्स पर जो वीडियो है, पॉलीमर का जो चैप्टर आपकी यूनिट है, ठीक है, उसे लेकर के हम वीडियो बनाएंगे। ओके, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग उसे शेयर भी जरूर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक। दो तरह की प्लास्टिक होती है, ठीक है। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो किस बेस पर, हीटिंग, जब आप हीट करते हो प्लास्टिक को, तो एक तो इस तरह के होते हैं प्लास्टिक जो हीट करने पर हार्ड हो जाते हैं, और दूसरी कैटेगरी है कि जब हीट करते हो आप प्लास्टिक को तो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जो हीट हो जाते हैं, और सॉरी हार्ड हो जाते हैं हीट करने पर, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, और जो सॉफ्ट हो जाते हैं उन्हें आप थर्मोप्लास्टिक कहते हो। तो इसमें पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें थर्मोसेटिंग पॉलीमर है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेकेलाइट, क्योंकि बेकेलाइट में क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है ये, ठीक है। बेकेलाइट क्या होता है, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, और क्रॉस लिंकेज की वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो हीट करने पर वो हार्ड होता चला जाता है। तो क्रॉस लिंकेज वाले केस जो मिलेंगे आपको वो इस तरह के, वो थर्मोसेटिंग में मिल जाएंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिस ऑन द मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन द पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि फॉर्मेशन के बेस पे, जो इनका फॉर्मेशन या बनाने का तरीका होता है, उसके बेस पे पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं या कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। तो देखिए, हम दो ही तरह से पढ़ते हुए आए कि एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। दो तरह से पढ़ते हैं। एडिशन में तो मॉलिक्यूल जो मोनोमर यूनिट्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी, और कंडेंसेशन में क्या होगा, जो यूनिट्स होंगी वो कंडेंस होंगी, और कंडेंस का मीन्स है जब वो आपस में जुड़ेंगी तो वहां से वाटर या फिर HCl निकल जाता है या फिर अल्कोहल निकल जाता है, ठीक है ना। इस तरह से एलिमिनेशन होगा, और तब जाके वो आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें दोनों ही होंगे, एडिशन भी और कंडेंसेशन भी, इसलिए आपका जो होगा सेकंड हो जाएगा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, थर्मोप्लास्टिक्स आर। तो देखिए, अब जैसे आपने अभी थर्मोसेटिंग पढ़ा है, अब ये थर्मोप्लास्टिक आ गया। मैंने आपको बताया था अभी कि जो हीट करने पर जो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए उसी तरह से पूछ रहा है आपसे, लीनियर पॉलीमर, हाई क्रॉस लिंक, या फिर दोनों टाइप के होंगे, तो उसी तरह से आपसे पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया जो क्रॉस लिंकेज होंगे, तो क्रॉस लिंकेज की वजह से वहां पर क्या होगा, क्रॉस लिंकेज की वजह से थर्मोसेटिंग बनेगा जो हीट करने पर हार्ड हो जाता है। तो ये आपके लिए थोड़ा मतलब इजी भी होगा पढ़ना, अभी समझे भी आप इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर पॉलीमर। बहुत इजी हो गया आपके लिए, है ना। क्रॉस लिंकेज वाला आपका थर्मोसेटिंग हो गया, और जो नॉर्मल पॉलीमर बनते हैं, लीनियर पॉलीमर बनते हैं, वो आपका थर्मोप्लास्टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन इज। देखिए आइसोप्रीन, एक मिनट, आइसोप्रीन होता क्या है। देखिए, आइसोप्रीन को आप इस तरह से, जैसे ब्यूटाडाइन होती है ना, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन में ब्यूटा मतलब 4 कार्बन होंगे। देखो, चलो आपको लिखने का तरीका भी बता देते हैं। 4 कार्बन होंगे, और ब्यूटा मतलब 4 कार्बन होंगे, और डाई इन है, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन होती है। 1,3, तो 1 पर डबल बॉन्ड आप कर दीजिए, और 3 पर आप डबल बॉन्ड कर दीजिए, और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए ऐसे। तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन होती है ना। तो मुझे बनाना आइसोप्रीन, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, जो यहाँ से हाइड्रोजन है ना, एक मिनट, ये हाइड्रोजन यहाँ से CH3 से रिप्लेस कर दूंगा, है ना। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूंगा, तो ये आइसोप्रीन कहलाता है। तो आप ब्यूटाडाइन के थ्रू इन्हें याद कर सकते हो, ब्यूटाडाइन क्या है, फिर उससे
आइसोप्रीन कैसे बनाया जाता है, फिर इससे क्लोरोप्रीन कैसे बनाया जाता है। इस तरह से आप इसे थोड़ा सा याद कर सकते हो, आपके लिए इजी भी होगा। तो ये सीधी सी बात है भाई, पॉली आइसोप्रीन ये नेचुरल रबर होती है। जो पॉली आइसोप्रीन होता है ना, वो नेचुरल रबर होती है। और रबर कैसे होते हैं, नेचुरल रबर होती है। और रबर तो कोई प्लास्टिक नहीं होती है ना, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, इसका कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो रबर जो होती है ना, वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है सेलेक, सिक्रेटेड बाय लैक, लाख, लाख का जो इंसेक्ट होता है ना, लाख का कीड़ा आपने सुना होगा। तो लाख का कीड़ा या लाख इंसेक्ट से जो हमें सेलेक मिलता है, पॉलीमर मिलता है, सेलेक्ट पॉलीमर। तो ये क्या होता है भाई, ये नेचुरल प्लास्टिक होती है या फिर इलास्टिक होता है, रेजिन होती है, या फिर कोई भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है भाई, वो रेजिन देगा आपको, है ना। जो भी इंसेक्ट होते हैं वो रेजिनियस पॉलीमर ही देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है, पूछ रहा है आपसे ने, कौन सा पॉलीमर नहीं है। देखिए गन कॉटन, तो गन कॉटन तो ये तो पॉलीमर है, सेलुलोज का पॉलीमर होता है। पर्सपेक्स, इससे ट्रांसपेरेंट गिलास, तो जैसे एयरक्राफ्ट विंडो की जो विंडो में जो ग्लास लगाया जाता है, तो कांच का नहीं होता, प्लास्टिक का होता है। क्योंकि एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एयरक्राफ्ट पर ना, जब वो एयर में जाता है तो वहां पर प्रेशर जो होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो कांच के जो होते हैं, ग्लास के जो विंडो होते हैं, टूटने का खतरा होता है उनका। तो इसलिए वहां पे प्लास्टिक की विंडो का यूज किया जाता है। तो पर्सपेक्स वगैरह इस तरह के ट्रांसपेरेंट गिलास यूज किए जाते हैं। सेलेक आपने अभी पढ़ा, ये नेचुरल रेजिन होती है, तो रेजिन भी पॉलीमर ही है। तो अब आगे से वैक्स, तो वैक्स पॉलीमर नहीं होता है ना। बी वैक्स जो बी से मिलता है, मोम जिसे आप हिंदी में कहते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है इंग्लिश में, तो वैक्स जो होगा ये आपका मोम, तो मोम पॉलीमर नहीं होता। तो उसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर। इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। अब देखिए इसमें वूल आपको सिप से मिलता है, जो भेड़ होती है सिप, ठीक है ना, उनसे मिलता है। तो वूल तो आपका पॉलीमर ही होता है भाई, है ना। कॉटन, क्योंकि वूल जो होगा प्रोटीन का ही बना होगा, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। कॉटन आपका सेलुलोज होता है 99%, तो ये भी पॉलीमर ही होता है सेलुलोज, क्योंकि ये ग्लूकोज की ग्लूकोज मोनोमर यूनिट जो होती है ना, वो n बार रिपीट होती है तब जा करके बनता है। लेदर, लेदर स्किन का, स्किन ही तो होती है एनिमल्स की। तो जो लेदर होता है वो भी क्या है, फिर पॉलीमर है। स्किन भी तो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, पॉलीमर ही है। तो इसमें फैट पॉलीमर नहीं होता, क्योंकि फैट्स आर क्या होते हैं, फैट्स आर ट्राई एस्टर ऑफ हाइयर फैटी एसिड, हाइयर फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, ठीक है ना। तो फिर इजीली कह सकते हो कि फैट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो पॉलीमर नहीं होते, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मेलोवेयर आर। अब देखो मेलोवेयर भी एक प्लास्टिक ही है, और ये प्लास्टिक, इससे प्लेट्स वगैरह बनाई जाती है, काफी डिनर सेट है ना, इस तरह के ये बनाए जाते हैं। तो मेलामीन होता है इसमें। और मेलामीन देखिए एक तरह से मान लीजिए आप लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को ये रेसिस्ट कर सकता है। बट इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो फिर वो डिजोल्व होने लगता है इसमें, जो भी आप फूड लोगे, डिनर सेट में यूज करोगे। तो इसलिए हमेशा ना इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीज, और ये फिर हमारे लिए बहुत पॉइजनस भी है अगर हम इस तरह से यूज करते हैं ऐसे ज्यादा टेम्परेचर पे। तो ये बर्तन तो बनाए जाते हैं, डिनर सेट तो बनाया जाता है, लेकिन वो कम टेम्परेचर वाली चीजों के लिए ही है। तो 170 तो खैर इतना जाता भी नहीं, कोई हम इसे, इसमें कोई खाना तो बनाना नहीं आपको, तो ठीक है उसके लिए। बट यह है कि ज्यादा टेम्परेचर वाला कोई फूड ना रखें। तो मेलोवेयर क्या होते हैं, अब ये पूछ रहे थर्मोसेटिंग होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है, या फिर दोनों तरह की है, किस तरह की है। तो भाई ये थर्मोसेटिंग होती है कि हार्ड प्लास्टिक होती है, ठीक है ना, क्रॉस लिंक्ड होती है, हार्ड प्लास्टिक होती है।
जो मतलब हार्ड हो जाती है हीट करने पे, तो इन्हें बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा, एक चीज और मैं आपको उसके बारे में बता दूं, थर्मोसेटिंग के बारे में। थर्मोसेटिंग को क्या है कि जब आप इसे हीट करते हो या जलाते हो उसे, तो ये हार्ड होती चली जाती है और फिर इसकी मोल्डिंग नहीं कर सकते आप, यानी कि दोबारा से इसे इससे कुछ बना नहीं सकते आप। एक बार ये जला दिया, खराब हो गया। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना, उन्हें आप जब जलाते हो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो सॉफ्ट करके आप उनकी मोल्डिंग फिर से कर सकते हो, यानी कि फिर से मोल्ड कर सकते हो, आप उन्हें दूसरी शेप में ला सकते हो, कुछ और बना सकते हो उससे। तो इसलिए यूजफुल है थर्मोप्लास्टिक तो, है ना। लेकिन सबका अपना अपना यूज है, थर्मोसेटिंग का अपना यूज है और थर्मोप्लास्टिक का अपना यूज है ना, वो अलग चीज है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। देखिए फिर उसी तरह क्वेश्चन आ गया। अब देखिए आपने बैकलाइट पहले से पढ़ा हुआ है, थर्मोसेटिंग है ना। बैकलाइट पहले से पढ़ा हुआ है, थर्मोसेटिंग है। टेरिलीन भी थर्मोसेटिंग होता है ना। तो टेरिलीन पॉलिएस्टर भी बोलते हैं जिसे। तो ये टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, या कह लीजिए डाइहाइड्रिक एल्कोहल और टेरिथैलिक एसिड का पॉलीमर होता है। तो इसमें स्पेशली अगर टेरिलीन की बात करोगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है टेरिथैलिक एसिड के साथ। तो ये भी आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर ही है। तो अब इसमें बचा कि आप एक पॉलीथीन, भाई पॉलीथीन तो बहुत सॉफ्ट होती है, आप तो जानते भी हो उसके बारे में, तो इसका आंसर इजिली आपका पॉलीथीन हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने आपको अभी बताया था कि जहां पे एक तो देखो कंडेंसेशन में ये क्या होंगे, कोपॉलीमर टाइप होंगे, जहाँ पे मोनोमर यूनिट जो होंगी वो अलग अलग होंगी, डिफरेंट मोनोमर यूनिट होगी। और जब वो आपस में ऐड होती हैं, जुड़ती हैं, तो तब वहां पे कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, इसलिए इन्हें कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी कि जब वो जुड़ेंगे तो वहां से या तो वाटर निकल जाएगा या फिर एल्कोहल, HCl, इस तरह से। तो कंडेंसेशन पॉलीमर आपको देखना कि ऐसा पॉलीमर हो जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट हो। जैसे नाइलॉन होता है, तो नाइलॉन में दोनों यूनिट डिफरेंट होती है। इसमें एक तो आपका एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड कैलू, अभी तो मैं क्योंकि खाली नाइलॉन ही लिखा हुआ है, पोलीएमाइड बोलते हैं नाइलॉन्स को। कुछ और चीजें भी समझ लेना यहाँ पे। नाइलॉन्स क्या होते हैं, पोलीएमाइड्स होते हैं। और एमाइड कैसे बनते हैं, है ना, एमाइड कैसे बनते हैं, तो एमाइड एसिड और एमीन, तो एसिड एमीन की जब रिएक्शन होती है तो वहां से वाटर निकलता है SH2O, तो CONH2 बन जाएगा आपका। तो इस तरह से एमाइड बनते हैं। तो ये भी आपका सीधी सी बात है, कंडेंसेशन हो गया। इसके बाद इन्होंने बैकेलाइट दिया हुआ है, तो बैकेलाइट बनता है फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड से, है ना। बैकेलाइट में फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड यूज होगा। तो जब फिनोल फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होगी तब भी वहां से वाटर निकलेगा, तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनेगी वहां। तो ये भी आपका कंडेंसेशन पॉलीमर ही होगा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में यूरिया NH2 CONH2 होता है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से वाटर निकलता है। तो ये भी आपका कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है आपको बताना है, नेचुरली जो मिलता है। जैसे पॉलिएस्टर तो हम बनाते हैं भाई, सिंथेटिकली बनाते हैं। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल भी सिंथेटिकली बनाया जाता है। स्टार्च, स्टार्च तो आपको नेचर में मिलता है ना, जैसे वीट, राइस, मेज, यहाँ तक कि वीट। तो इन सब में स्टार्च आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जितना भी डाइट फूड खा रहे हैं, अपना जो भी फूड लेते हो आप, तो वो सब आप स्टार्च ही तो खा रहे ज्यादातर। तो स्टार्च ज्यादातर लेते हो आप कार्बोहाइड्रेट में, जो कि बाद में ग्लूकोज में चेंज होता है आपके मुंह में जब चबाते हो फूड को। सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवा में एंजाइम्स जो होंगे जैसे अमाइलेज वगैरह, तो वो क्या करेंगे सर, ग्लूकोज में चेंज कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा C। बाकी नाइलॉन 6 तो कैप्रोलैक्टम भी कहते हैं, नाइलॉन 6 को कैप्रोलैक्टम भी कहते हैं। और ये थोड़ा रबरी प्लास्टिक होती है जिनका यूज ये थ्रेड बनाने में है ना। और ये थ्रेड जो है टायर्स में यूज होते हैं, जो टायर बनाए जाते हैं ना, व्हीकल्स के टायर जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है, क्योंकि जल्दी से घिसते नहीं, एब्रेशन रेजिस्टेंट होते हैं, अच्छी रेजिस्टेंस होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई, नेचुरली तो ये देखो पॉलीथीन तो नहीं है, PVC, पॉलीथीन तो एथीन से बना हुआ है, सिंथेटिक है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड तो पॉलीमर ही नहीं है, PVC पॉलीमर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का सिंथेटिक पॉलीमर है ये भी।
प्रोटीन आप जानते ही हो, प्रोटीन तो नेचर से मिलता ही है हमें, तो प्रोटीन आपका नेचुरल पॉलीमर हो गया। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर, तो इनमें से ब्रांच्ड पॉलीमर कौन सा है जब जिन ब्रांचिंग हो। देखिए पॉलीथीन जो होती है ना, दो तरह के होते हैं, एक लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी। तो लो डेंसिटी में ब्रांचिंग होती है और हाई डेंसिटी में ब्रांचिंग नहीं होती है, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है और वो वॉल्यूम कम कवर करती है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन जहां पे लिंकेज होंगे यानी कि ब्रांचिंग होगी, तो वहां पे चेन जो होंगे एक दूसरे के ज्यादा क्लोज नहीं आ पाती है ना भाई। मान लो इस तरह से क्या करके कोई पॉलीमर है, ब्रांचिंग भी निकल रही है इससे ज्यादा, तो फिर जो दूसरी चेन होगी वो ज्यादा क्लोज थोड़ी आ जाएगी उसके, नहीं आ सकती है ना। अगर सीधी चेन होती लीनियर तो दूसरी चेन उसके ज्यादा क्लोज आ सकती थी, वॉल्यूम कम कवर करती। लेकिन लो डेंसिटी में क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा कवर करेगी क्योंकि वहां ब्रांचिंग होगी तभी तो। और वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो फिर डेंसिटी कम होती है, यू नो वेरी वेल है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्रांचिंग यहां पर होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द मोनोमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, है ना। तो इसमें पॉलीपेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड ध्यान देना, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होते हैं भाई, प्रोटीन में होते हैं पॉलीपेप्टाइड। अगर कह लीजिए अगर आप, अगर मास जो है ना पेप्टाइड्स का, पॉलीपेप्टाइड्स का, वो 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, तो फिर आप उन्हें प्रोटीन्स कहते हो। तो पॉलीपेप्टाइड, वरना उससे पॉलीपेप्टाइड कहते हो अगर कम होगा। तो चलो ये चीज तो अलग चीज होगी। ये बनते किससे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता कब है, तो बनता कब है जब एमिनो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे एक नॉर्मल ले लूं मैं, NH2CHR कॉमन और COOH, जब दूसरा एमिनो एसिड आएगा उसके सामने NH2CHR और यहाँ पे COOH, तो यहाँ से H2O निकल जाता है और ये CONH लिंकेज बनेगा, यानी कि CONH, ये जो लिंकेज होता है इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड के थ्रू पेप्टाइड लिंकेज आएगा, तो बहुत से यानी कि एन यूनिट जब एमिनो एसिड की जुड़ेंगी तो वहां पे पॉली वर्ड यूज हो जाता है, इसलिए पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर, इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है। तो एडिशन पॉलीमर यानी कि जो केवल ऐड होके बना, तो बहुत सिंपल है आपके लिए, ग्लूकोज तो खैर पॉलीमर ही नहीं होता, ये तो वैसे भी मोनोसेक्राइड है। इथाइलिन आपका कोई पॉलीमर नहीं होता, है ना। पॉलीथीन, भाई पॉलीथीन तो एथीन से तो बनती है। एथीन क्या होता है, ये एथाइलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन कॉमन नेम है, एथीन आईपीएससी नेम होता है, आप जानते होंगे। तो देखो जब एक इथाइलिन दूसरे इथाइलिन से ऐड होगा तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो ऐसे ही वो नेक्स्ट को देगा। तो इस तरह से ये यूनिट यानी कि CH2 यूनिट, ये यूनिट रिपीट होती चली जाती है n बार, तब आपका पॉलीथीन बनता है। तो यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन नहीं होता, केवल ऐड होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। बाकी टेरिलीन पॉलीएस्टर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो टेरिथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के कंडेंसेशन से बनता है, जहां एल्कोहल निकलेगा फिर बनेगा वो। तो टेरिथेलिक एसिड की जगह टेरिथेलिक एस्टर का भी यूज करते हैं, एस्टर यूज करेंगे तो फिर एल्कोहल निकलेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलीमर, इनमें से कौन सा लीनियर पॉलीमर है। देखिए फिर इस तरह का आपको क्वेश्चन आ गया लीनियर पॉलीमर पे लेके। तो देखो आपने स्टार्च पढ़ा हुआ है, ये अमाइलोपेक्टिन वर्ड आ रहा है और एक अमाइलोज वर्ड आ रहा है, से लेके समझा देता हूँ। आपने स्टार्च पढ़ा हुआ है, स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है, किसका है, ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट होती है जिसमें। लेकिन इसमें दो यूनिट अलग बनती है, दो पॉलीमर और बनते हैं, जिसमें एक अमाइलोज होता है और एक अमाइलोपेक्टिन होता है। तो अमाइलोज जो होता है ना, तो वो तो बनता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, किसके, ग्लूकोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनते हैं, जिससे कि एक लीनियर चेन बनती है। और अमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होता है, और 1,6 से हमेशा ब्रांच बनती है। तो 1,4 से तो लीनियर चेन बनेगी और 1,6 से ब्रांचिंग होगी। कार्बोहाइड्रेट के केस की बात कर रहे हैं, तो अमाइलोपेक्टिन आपका लीनियर पॉलीमर नहीं होता, ब्रांच है। तो इसने हमसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पॉलीमर, तो अमाइलोज तो लीनियर है, तो भाई यहाँ से तो ये तो चीज क्लियर होगी। बाकी ग्लाइकोजन में भी 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, तो ये भी आपका
ब्रांच पॉलीमर है, लीनियर नहीं है। स्टार्च, स्टार्च इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों में एक में ब्रांच है तो स्टार्च में ब्रांचिंग तो होगी फिर। भाई खाली एमाइलोज ही तो ऐसा है जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन स्टार्च में तो दोनों है, तो इसलिए इसका आंसर केवल डी होगा। चलिए सर अब कर देते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जांपल ऑफ फाइबर। पूछ रहे आपसे फाइबर का एग्जांपल कौन है, जो फाइबर बनते हैं, ठीक है ना, जिससे ऐसा कौन सा आपको लग रहा है इसमें। देखिए सिल्क, क्या सिल्क से धागे बनाए जाते हैं, फाइबर बनाए जाते हैं। भाई सिल्क से धागे ही बनाए जाते हैं, फिर कपड़े बनते हैं सिल्क के, है ना। तो ये भी आपका फाइबर हो गया। डेक्रोन, डेक्रोन, डेक्रोन भी प्लास्टिक के फाइबर इससे बनते हैं, प्लास्टिक, ठीक है ना, ये भी फाइबर की फॉर्म में यूज होता है, स्ट्रेंथ होती है इसकी अच्छी फाइबर की। नाइलॉन 6 के तो फाइबर बनते ही हैं, है ना, बताया था आपको। ये टायर वगैरह में भी, जैसे कैप्रोलैक्टम है वो टायर वगैरह में भी यूज होता है, तो नाइलॉन का बहुत यूज है फाइबर में, तो खासतौर पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है इनकी, जल्दी से घिसते नहीं इनके फाइबर। तो इसमें फिर सभी हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ऐसा पॉलीमर हो जो बैक्टीरिया जिसे डिग्रेड कर दे, जिसे नष्ट कर दे, बैक्टीरिया खा जाए, है ना, फूड की तरह यूज कर ले जिसे अपना। तो कहने का मतलब ऐसा डिग्रेड कर दे, नष्ट कर दे, ऐसा कौन सा पॉलीमर है इनमें। तो देखो बहुत सिंपल चीज है कि जो नेचुरल पॉलीमर है वही डिग्रेड होते हैं। हम तो पढ़ते आ रहे हैं आज तक कि जो प्लास्टिक है वो तो पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है ना। जो हम प्लास्टिक नहीं फैलाना चाहिए, गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इन चीजों को रेस्ट्रिक्ट करती रहती है। तो फिर ये पॉलीथीन वगैरह तो कभी नहीं हो सकता भाई। पीवीसी पाइप, पीवीसी प्लास्टिक होती है, ये कभी नहीं हो सकता। नाइलॉन 6 ये भी प्लास्टिक फाइबर होता है, तो नहीं हो सकता कभी भी। तो इसमें नेचुरली हो सकता है, जो नेचर से हमें मिल रहा है वो डिग्रेड भी हो जाता है, जैसे सेलुलोज है तो उसे बैक्टीरिया जो है डिग्रेड कर सकते हैं। तो आपके लिए आसान हो गए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। तो देखिए बार बार कंडेंसेशन, एडिशन, ये तो मतलब इजी है आपके लिए। तो इसमें आपको पता है कंडेंसेशन में पॉलीथीन तो नहीं आएगा, पीवीसी नहीं आएगा, सब एडिशन है। और लोन नहीं आएगा। टेरिलीन हम बार बार पढ़ते आ रहे कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, जो किससे बनता है, टेरिथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के कंडेंसेशन से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। अब इसने पूछा एडिशन का एग्जांपल नहीं है, तो टेरिलीन तो अभी पढ़ाए, तो कंडेंसेशन है, एडिशन तो नहीं है, तो इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है, टेरिलीन। बहुत सिंपल हो गया, जल्दी निकल गया। नेक्स्ट है पॉलीथीन इज, पॉलीथीन, भाई पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, बहुत सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है ना। लीनियर पॉलीमर है, लीनियर ज्यादातर क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। अभी आपको बताया भी था पहले, इससे पहले काफी क्वेश्चन आ गए इस तरह के। बैकेलाइट क्या होते हैं, भाई बैकेलाइट रबर होते हैं, रेयन होते हैं, फिर ये रेजिन होते हैं, है ना। तो बैकेलाइट जो होते हैं वो रेजिन होते हैं, याद रख सकते हो आप। ना तो रबर होते हैं, है ना, ना रेयन होते, तो ना ही वो प्लास्टिसाइजर होते, तो क्या होते हैं, रेजिन्स होते हैं। अब ये वर्ड हमारे सामने है रेजिन, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। तो देखो ये रेजिन जो है ना सिंथेटिकली भी बनाए जाते हैं, जैसे बैकेलाइट है वो सिंथेटिकली बनाया जाता है। और ये प्लांट से भी सीक्रेट होते हैं। प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट से, या फिर कोई डिजीज हो जाए प्लांट में, ठीक है ना, उसे ट्रीट करने के लिए भी कुछ रेजिन सीक्रेट करता है। तो ये रेजिन जो होते हैं पॉलीमर में ही कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका काफी यूज भी है, मेडिसिन में भी यूज है, कई कई तरह से यूज किया जाता है। तो आप रेजिन को थोड़ा सा इस तरह समझ लीजिए। प्लांट से आपने कोई लिक्विड सा निकलते हुए देखा होगा हमेशा ना, कोई प्लांट से ऐसा नहीं प्लांट को तोड़ोगे वैसे ही, प्लांट से चिपचिपा या गम टाइप इस तरह से निकलते हुए देखा होगा, तो वो रेजिनियस सब्सटेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। देखिए एक तो होते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर, याद रखने वाली चीज है भाई। एक तो होते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर और एक होते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ को आप कैसे कैटेगराइज करोगे। तो चेन ग्रोथ जो होंगे वो तो आपके एडिशन पॉलीमर होते हैं हमेशा, और स्टेप ग्रोथ जो होंगे वो आपके कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। तो स्टेप ग्रोथ मतलब आपको कंडेंसेशन पॉलीमर ढूंढना है, कौन सा है ना, कंडेंसेशन पॉलीमर आपको ढूंढना है। तो पॉली आइसोप्रीन, तो ये तो एडिशन पॉलीमर है, रबर होती है, वैसे भी नेचुरल रबर है आइसोप्रीन।
और अगर ये सिस फॉर्म में है तो नेचुरल है, वरना सिंथेटिक है। पॉलीथीन आपको पता है कि एडिशन है। और नाइलॉन तो हमें पता है कि कंडेंसेशन है भाई, नाइलॉन है ना, तो नाइलॉन आपका स्टेप ग्रोथ हो गया, आंसर इसका सी है। बाकी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसे पीएन से भी दिखाते हैं, पेन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, या आपका एक्राइलोनाइट्राइल के एडिशन से बनता है, तो ये भी आपका एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलीमर, इनमें से कौन सा लीनियर पॉलीमर है, पूछ रहा है आपसे। तो लीनियर पॉलीमर है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन में आ गया नाइलॉन, बेकेलाइट, लो डेंसिटी पॉलीथीन, मेलामीन, फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो मेलामीन, फॉर्मल्डिहाइड, कंडन, ये आपका ब्रांच्ड होता है, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी है, थर्मोसेटिंग भी है। लो डेंसिटी जो है ये भी ब्रांच्ड होती है, अभी आप पीछे भी डिस्कस कर रहे थे। बेकेलाइट भी आपने पढ़ा कि हाईली ब्रांच्ड होता है, और ये भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। नाइलॉन आपका लीनियर पॉलीमर बनाता है, तो आंसर हो गया नाइलॉन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, इनमें से नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल नहीं है। वूल, सिल्क, लेदर, नाइलॉन। तो नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल नहीं है भाई। नेचर से वूल आपको नेचर से मिलता है, सिप से मिलता है, सिल्क सिल्क वॉर्म से मिलता है ना, रेशम का कीड़ा कहते हैं हिंदी में जिसे। लेदर भी आपको एनिमल से मिलता है, एनिमल की स्किन से मिलता है। नाइलॉन आप सिंथेटिकली बनाते हो, तो इसका मतलब है ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर। अभी देखो बात आई थी स्टेप ग्रोथ, कंडेंसेशन, चेन ग्रोथ, एडिशन, मैंने आपको भी बताया भी था। तो चेन ग्रोथ यानी कि एडिशन पॉलीमर होगा। तो नाइलॉन 6 तो खैर ये तो कंडेंसेशन पॉलीमर है, डेक्रोन आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, ग्लिप्टल कंडेंसेशन पॉलीमर है। पॉलीप्रोपाइलीन प्रोपीन से बना हुआ है भाई, प्रोपीन में जहां भी इन आएगा एडिशन होगा, डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगा, सिंपल सी चीज है, याद रख सकते हो भाई, है ना। इन वाले जितने भी हैं ये सब तो एडिशन वाले ही होंगे, इन मतलब एल्कीन वाले होंगे, तो इसका मतलब डी हो जाएगा। नेचुरल रबर इज ए, नेचुरल रबर क्या होगी भाई। अभी आप कई बार ये भी पीछे भी आ गया अभी, है ना, कि पॉली आइसोप्रीन, वो भी सिस फॉर्म में होगा तो उसे नेचुरल रबर कहते हैं। तो पॉली आइसोप्रीन आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए काफी क्वेश्चन कर लेंगे हम यहाँ पे इस तरह के, ताकि आपके एग्जाम प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लेकिन आप वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, है ना, थोड़ा कि ये नहीं है कि अपना फायदा करें, दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे भी थोड़ा इन चीजों को देखें। आगे भी थोड़ा एडवांस क्वेश्चन इन चीजों की सीरीज भी लाते रहेंगे आपके लिए, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 28, और चैनल का नाम भी मैं आपको बता दूं, चैनल का नाम आप केम कैम के के नाम से सीधा सर्च कर सकते हो। बस अगर आपको किसी को बताना हो तो सीधा कैम के नाम से सर्च कर सकते हो, सर्च में आ जाएगा, तो यूट्यूब पे सीधा सर्च कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक पॉलीमर, इनमें कौन सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, जो सिंथेटिकली बनाया जाता हो ऐसा पॉलीमर नहीं है, नेचुरल होना चाहिए, है ना। तो देखिए पॉलीथीन सिंथेटिकली बनाया जाता है, तो भाई पीवीसी सिंथेटिकली बनाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नाइलॉन सिंथेटिकली बनाया जाता है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं ना। तो सेलोफेन, सेलोफेन सिंथेटिकली नहीं बनाया जाता, ये नेचुरल पॉलीमर है आपका, है ना, इस तरह समझ सकते हो आप इसे। चलिए नेक्स्ट है, विच पॉलीमर अकर नेचुरली, फिर से वही क्वेश्चन आगे रिपीट हो रहे, कौन से पॉलीमर नेचुरली आपको मिलते हैं। स्टार्च एंड नाइलॉन, स्टार्च तो आपको नेचुरली मिलता है, बट नाइलॉन तो नहीं मिलता, है ना, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। फिर स्टार्च एंड सेलुलोज, तो सेलुलोज और स्टार्च दोनों ही नेचर से मिलते हैं हमें, तो इसका आंसर हो गया। बाकी देखो प्रोटीन के साथ नाइलॉन जोड़ दिया, नाइलॉन नहीं मिलता भाई नेचुरली, नाइलॉन नहीं मिलता नेचुरली। तो पीवीसी नहीं मिलता नेचुरली, तो जहां पे इनके साथ जोड़ दिया, बाकी प्रोटीन, स्टार्च ये तो आपके नेचर में होते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर, फिर से वही नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल था आपको, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, है ना, तो ये तो नेचुरल है, सेलुलोज भी, प्रोटीन भी, न्यूक्लिक एसिड भी। पीवीसी नेचुरल नहीं है। तो आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टेरिलीन। देखिए टेरिलीन मैंने आपको कई बार बता दिया, टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के कंडेंसेशन से मिलता है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर है, और कंडेंसेशन पॉलीमर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी होते हैं,
है ना। लेकिन यहाँ पे इसने स्टेप ग्रोथ के साथ साथ कंडेंसेशन भी दिया हुआ है भाई, है ना। तो ये तो थोड़ा सोचने वाली चीज होगी। और ये थर्मोसेटिंग भी होते हैं, ये भी सही है। नहीं, थर्मोसेटिंग तो नहीं होते, तो लीनियर पॉलीमर होते हैं थर्मोप्लास्टिक। अच्छा, इसने एक चीज रुको भाई, हमने ये नहीं पढ़ा, नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखो, टेरिलीन स्ट्रैप ग्रोथ पॉलीमर तो होगा, कंडेंसेशन भी होगा, सिंथेटिक फाइबर भी होगा। सिंथेटिक, इससे फाइबर बनाए जाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक होती है, सिंथेटिक फाइबर ही बनाए जाते हैं। बट ये थर्मोसेटिंग नहीं होता, ये थर्मोप्लास्टिक होती है, क्योंकि लीनियर बनाता है चेन। चलिए, हो गया। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए पॉलीमर। इनमें से कौन सा पॉलीमर ही नहीं है, बता दो भाई। पॉलीमर ही नहीं है भाई। सुक्रोज कहाँ पॉलीमर है? सुक्रोज तो डाइसेकेराइड है, पॉलीमेरिक फॉर्म में तो नहीं मिलता वो आपको। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन तो पॉलीमर है। स्टार्च आपका ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बन रहा। टेफ्लॉन आपका टेट्राफ्लोरोएथीन के पॉलीमराइजेशन से बन रहा। नॉन स्टिक बर्तन जो बनाए जाते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर, तो नॉन स्टिक बर्तन जो बनाए जाते हैं वो टेफ्लॉन से ही बनाए जाते हैं। जैसे आप सुनते हो ना आजकल की नॉन स्टिक बर्तन है, नहीं चिपकता कुछ भी इन पे हो, तो आसानी से इजी क्लीन हो जाते हैं, इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है उस पे, बर्तन पे, ब्लैक कलर के आपको बिल्कुल दिखते होंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि पॉलीमर कुछ दिया हुआ है और इसे पहचानना आपको, और ये किस तरह का पॉलीमर है ये पूछना चाह रहा आपसे। ठीक है, ठीक है ना। तो आपको पूछ रहा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर है क्या भाई, होमोपॉलीमर है क्या, या कोपॉलीमर है, या फिर एडिशन पॉलीमर है। तो देखो, होमो और एडिशन तो एक ही वर्ड होगा, क्योंकि कोई एक जैसे पॉलीमर से बना हुआ है तो होमो तो होगा ही, और वो एडिशन भी होगा, क्योंकि मैंने बताया कि कंडेंसेशन में ज्यादातर अलग अलग यूनिट्स यूज होती है। ठीक है, ज्यादातर, कुछ हो सकते हैं लेकिन मोस्टली ये है। अच्छा, इसमें क्या आ रहा? NH2, फिर CH2, फिर NH, फिर CO। अब ये CO NH बॉन्ड आ रहा, जिससे मुझे पता चल रहा कि ये नाइलोन है ना। थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या है, नाइलोन है, क्योंकि इसमें CO आ रहा, CONH आ रहा, क्योंकि अमाइड बॉन्ड आ गया। और पोलीअमाइड जो होते हैं वो नाइलोन ही होते हैं। और नाइलोन किस तरह के पॉलीमर है? थर्मोसेटिंग है क्या? थर्मोसेटिंग तो नहीं होते नाइलोन, लेकिन हाँ कोपॉलीमर हो जाएंगे, क्योंकि कोपॉलीमर हम उन्हें कहते हैं जो अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ये बहुत इजीली आपका आ गया, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जो एक जैसी यूनिट से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर आर गिवन, वन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड। देखिए, कुछ पॉलीमर के एग्जांपल दिए हुए हैं और आपको बताना कौन सा इसमें सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन से बनता है, तो टेट्राफ्लोरोएथीन का ही पॉलीमर बन रहा है, देखो यहाँ पे, तो ये तो सही है। नियोप्रीन, नियोप्रीन जो है क्लोरोप्रीन से बनता है। और अभी मैं आपको ब्यूटाडाइन के बारे में बता रहा था ना, कि ब्यूटाडाइन होता है CH2 डबल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2। मैंने बताया था यहाँ से एक एच हटा के CH3 जोड़ दो, तो ये आपका आइसोप्रीन हो जाता है। अगर मैं इसकी जगह Cl जोड़ दूं तो ये क्लोरोप्रीन हो जाता है। और क्लोरोप्रीन से जो पॉलीमर बनता है वो नियोप्रीन होता है। और जब पॉलीमर बनता है ना, तो जैसे मतलब यहाँ से यहीं आपस में जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, इस तरह से जब, है ना, तो यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड यहीं पे ला रखा है इसने। आगे CH2, फिर C के साथ Cl जुड़ा हुआ है, फिर CH, फिर CH2, है ना। फिर उसके बाद वो जब दूसरे से जुड़ेगा तो फिर आगे CH2 आ जाएगा, है ना, ये रिपीट हो जाएगा यहाँ से। खैर, इसे वैसे यहाँ तक दिखाना चाहिए था ये थोड़ा ये गलत लग रहा है कि यहाँ तक क्यों दिखाया इसने, है ना। चलो फिर आगे देख लेते हैं एक बार। टेरिलीन, टेरिलीन टेरिथैलिक एसिड से और इथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। तो टेरिथैलिक एसिड में यहाँ पे H होगा, ग्लाइकोल में यहाँ पे OH होगा CH2 के साथ, तो यहाँ से H2O निकला होगा, तब जाके COCH2 बना होगा। तो ये तो टेरिलीन है, तो ये तो फिर सही दिख रहा भाई, है ना। COH में से H निकला और यहाँ से OH निकला, तो ये तो सही दिख रहा, तो ये तो टेरिलीन हो गया। फिर आपका नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 में आपको ध्यान रखना कि एक तो होता है एडिपिक एसिड। नाइलॉन 66 में एक तो क्या होता है, एडिपिक एसिड, और दूसरा होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। तो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, डाइएमीन में के बीच में 6 मिथाइलिन ग्रुप जुड़े होते हैं, यानी कि CH2, इस तरह से, ऐसे।
और एडिपिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच में 4 CH2 यूनिट होती है ऐसी, क्योंकि 6 कार्बन होने ना, 6 है, नाइलॉन 6 का मतलब 6 कार्बन होने चाहिए। तो एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, 4 CH2 में है और 2 एसिड में है ना, ऐसे इसमें भी 6 है। तो जब इनकी रिएक्शन होगी तो एक साइड से यहाँ से OH और NH2 से H निकल जाएगा, तो CONH बॉन्ड आना चाहिए। तो देखो CONH बॉन्ड यहाँ पर आ रहा, और 4 CH2 है, और डाई अमीन वाले में 6 CH2 है। बिल्कुल सही है भाई, ये वाला बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसमें नियोप्रीन वाला ही गलत है, क्योंकि इसमें एक CH2 एक्स्ट्रा दे दिया था, एक जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो यही गलत है फिर इसमें, क्योंकि इसे यहाँ तक देना चाहिए था, ऐसे N यूनिट यहाँ तक तो देता तो फिर सही था। बड़ा छोटा सा वो चेंज किया उसने कंफ्यूज करने के लिए, बट अगर आपको ध्यान रखोगे तो कर पाओगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है भाई? मेलामीन तो ये तो आपका कंडेंसेशन से ही बनता है, ग्लिप्टल आपका कंडेंसेशन से बनता है, डेक्रोन आपका कंडेंसेशन से बनता है। तो एक नियोप्रीन जो होता है ना, जो कि क्लोरोप्रीन से बनता है। अभी मैंने क्लोरोप्रीन के बारे में आपको बताया, देखो बिल्कुल अभी ऊपर ये वाला, तो ये तो एडिशन पॉलीमर है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, जहां भी डबल बॉन्ड होंगे वहां एडिशन ही होगा। तो ये फिर ये एडिशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन नहीं है। तो ठीक है भाई, इतना कर लेते हैं अभी के लिए, बाकी नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तब इसका, तो इसमें प्रिपरेशन और मैकेनिज्म की बात भी करेंगे फिर आगे। ओके, चलिए अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।